तीसरी बहन ने बस खिड़की खोली ताकि बाहर का मौसम देख सके, लेकिन तभी गिरते हुए उल्का पिंड की जबरदस्त झटकेदार लहर ने उसे जमीन पर गिरा दिया। टकराव की लहर ने पल भर में उसके घर की सारी खिड़कियों के शीशे चकनाचूर कर दिए। वह तुरंत मेज के नीचे छिप गई, मोबाइल उठाया, शांत रहते हुए जूते पहने और दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। तभी एक पड़ोसी ने उसे पकड़ लिया और मौका देखकर लिफ्ट में घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन जमीन जोर जोर से हिलने लगी और देखते ही देखते लिफ्ट खराब हो गई। कई लोग उसमें फंस गए। तीसरी बहन जान बचाकर बालकनी की ओर भागी। उसने देखा कि आसमान से उल्काएं बारिश की तरह गिर रही थी और बाहर पूरी तरह अफरा तफरी मची हुई थी। उसने तुरंत हालात का अंदाजा लगाया और छलांग लगाकर नीचे खड़ी एक लग्जरी कार की छत पर कूद गई। आसमान में जलते हुए टुकड़े लगातार उड़ते जा रहे थे। तभी उसका दोस्त माइक समय पर आ पहुंचा और उसे लेकर भागते हुए शरणार्थियों की भीड़ के साथ दौड़ पड़ा। अचानक उल्का का एक और टुकड़ा पास में आकर गिरा और चारों ओर घना धुआं फैल गया। वे दोनों जल्दी से एक इमारत के पीछे छिप गए, लेकिन दीवार के फटने की जोरदार आवाज सुनाई दी। माइक ने जोर से तीसरी बहन को धक्का देकर दूर किया, लेकिन खुद गिरती हुई ईंटों के नीचे दब गया। तीसरी बहन अभी संभल भी नहीं पाई थी कि एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मारकर उछाल दिया। किस्मत से गाड़ी चला रहे बुजुर्ग दंपति भागे नहीं, बल्कि उसे उठाकर कार में बैठाया और उसे साथ लेकर भागती हुई गाड़ियों के काफिले में शामिल हो गए। रास्ते भर घबराए हुए लोगों की भीड़ थी और सड़कें पूरी तरह जाम थी। झटकों के बीच तीसरी बहन धीरे धीरे होश में आने लगी। तभी सामने की सड़क एक पलटी हुई ट्रक से बंद हो गई और पीछे ऊंची इमारतें एक के बाद एक गिरने लगी। मजबूरन उन्हें कार से उतरना पड़ा। तीसरी बहन ने दंपति को जल्दी भागने के लिए कहा, लेकिन वे अपने पालतू बिल्ली को ढूंढने पर अड़े रहे। पीछे की इमारत साफ तौर पर उनकी ओर गिरती दिख रही थी। मजबूर होकर तीसरी बहन मुड़कर पास की एक खिलौनों की दुकान की ओर दौड़ी। लगभग उसी समय एक जबरदस्त झटके की लहर उसकी ओर टूट पड़ी। यह एक